हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया उपन्यास देवदास सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। मुखर्जी महाशय उदास हो गए। बोले, यही तो देखता हूँ कि देवदास बेकाबू होता जा रहा है। क्या करूँ, आप ही हुक्म दें। निगाली रखकर जमींदार बाबू ने कहा, कहाँ गया वह इस समय? कौन जाने, जो पकड़ने गए उन्हें ढेला मारकर खदेड़ दिया। वे दोनों चुप रहे। नारायण बाबू ने कहा, घर आने पर जो भी होगा करूँगा। छात्र का हाथ पकड़कर गोविंद पाठशाला को लौट गए और मुंह आँख की भाव भंगिमा से समस्त पाठशाला को भयभीत कर डाला और प्रतिज्ञा की कि देवदास के पिता उस क्षेत्र के जमींदार होने के बावजूद वे उसे स्कूल में घुसने नहीं देंगे। उस दिन छुट्टी कुछ पहले ही हो गई। जाते समय लड़के आपस में तरह तरह की बातें करते रहे। एक ने कहा, ओह देवा, कितना बलवान है देखा। दूसरे ने कहा, भोलू को अच्छा मजा चखाया। ओह क्या ढेला फेंकता है। भोलू का पक्ष लेकर एक ने कहा, देखना भोलू बदला अवश्य लेगा, हुश। फिर अब तो वह पाठशाला में जाएगा नहीं कि वह बदला लेगा। इस छोटे दल में पार्वती भी एक और किताब और स्लेट लिए घर जा रही थी। पास ही के एक लड़के का हाथ पकड़कर उसने पूछा, मणि, क्या सचमुच देवदास को पाठशाला नहीं आने दिया जाएगा? पार्वती चुप होकर वहां से चली गई, क्योंकि यह सब बातें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। पार्वती के पिता का नाम नीलकंठ चक्रवर्ती था। मुखर्जी महाशय के पड़ोस में छोटा और पुराना ईंटों का घर है। जमा पूंजी उनकी 10-12 बीघी जमीन और 2-4 घर यजमानों के हैं। जमींदारों के घर से भी उन्हें काफी आशा है। संपन्न परिवार है, मजे से दिन कटते थे। सबसे पहले धर्मदास से पार्वती की भेंट हुई। वह देवदास के घर का नौकर है। उसकी 1 साल की उम्र से लेकर आज 12 साल तक वह उसके साथ ही है। पाठशाला पहुंचा देता है और छुट्टी होने पर लेने आता है। इस काम को वह नियम पूर्वक करता आ रहा था। आज भी उसी काम के लिए पाठशाला जा रहा था। पार्वती को देखकर कहा, क्यों पारो, तुम्हारा देवता इस समय कहाँ है? भाग गया। धर्मदास ने अत्यंत आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे भाग गया? उस वक्त पार्वती ने भोलेनाथ की दुर्दशा की बात याद कर नए ढंग से हंसना शुरू किया। देखो धर्म, देवता। वह हंसने लगी। एक बारगी चूने के ढेर में फिर वह हंसने लगी। धर्म बिल्कुल चित्त कर दिया। सब बात अच्छी तरह जाने बिना धर्मदास ने हंसी देखकर थोड़ा ही हंस दिया। बाद में जिद करके पूछा, बताओ ना पारो, क्या हुआ? देवदास ने धक्का देकर गिरा दिया भोलू को चूने के ढेर में। वह फिर हंसने लगी। इस बार धर्मदास की समझ में बाकी बात भी आ गई। अत्यंत चिंतातुर होकर उसने कहा, पारो, जानती हो वह इस वक्त कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम ही जानती हो, बोल दो। आह, समझ लो कि उसे खूब भूख लगी होगी, पर मैं नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? बताने पर वह मुझे बहुत मारेगा। मैं खाना पहुंचा दूंगी। धर्मदास कुछ संतुष्ट हुआ। कहा, खाना तो दे ही आना और सांझ होने से पहले किसी तरह समझाकर उसे घर ले आना। लाऊंगी। घर आकर पार्वती ने देखा कि उसकी और देवदास की माँ दोनों ने ही सभी बातें सुन ली हैं। उससे भी यह बात पूछी गई। हंसकर और फिर गंभीर होकर जो कुछ कहते बना उसने कह दिया। उसके बाद आंचल में मूड़ी बांधकर वह जमींदार के आम के एक बाग के अंदर गई। उसके घर के पास ही था और वह एकांत वंशवारी भी थी। उसे मालूम था कि छिपकर तंबाकू पीने के लिए देवदास ने इसी वंशवारी में कुछ जगह बना ली थी। भागकर छिपने के लिए ही उसका एकमात्र गुप्त स्थान था। अंदर घुसकर पार्वती ने देखा कि बांसों के उस झुरमुट में देवदास हाथ में एक छोटा सा हुक्का लिए बैठा है और एक अभ्यस्त तरह धूम्रपान कर रहा है। चेहरा गंभीर था और उससे काफी दुर्भावना की झलक आ रही थी। पार्वती को देखकर वह बहुत खुश हुआ, पर इसे उसने प्रकट नहीं किया। तंबाकू खींचते खींचते और गंभीर भाव से कहा, आओ। पार्वती पास आकर बैठ गई। आंचल में बंधी मूड़ी पर तुरंत ही देवदास की नजर पड़ी। बिना कुछ पूछे ही वह उसे खोलकर खाने लगा और कहा, पारो, पंडित महाशय ने क्या कहा? बड़े चाचा से कह दिया है। हुक्का रखकर देवदास ने आंखें तरेर कर कहा, बाबूजी से कह दिया? हाँ। तब तुम्हें फिर पाठशाला में नहीं जाने देंगे। मैं स्वयं पढ़ना भी नहीं चाहता। इसी समय उसकी खाद्य सामग्री समाप्त हो चली। देवदास ने पार्वती के मुंह की ओर देखकर कहा, संदेश दो। संदेश तो लाई नहीं, तो पानी दो। यहाँ पानी कहाँ पाऊंगी? देवदास ने उदास होकर कहा, कुछ नहीं है तो आई ही क्यों, जाओ पानी ले आओ। उसका रूखा स्वर पार्वती को अच्छा नहीं लगा। कहा, मैं अब नहीं जा सकती, तुम ही चलकर पी लो। मैं क्या अभी जा सकूंगा यहाँ से? तो क्या यहीं रहोगे? यहीं रहूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। पार्वती उदास हो उठी। देवदास का वैराग्य देखकर, उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों में पानी आ गया। बोली, देवदादा, मैं भी चलूंगी। कहाँ? मेरे साथ? धत,
क्या ऐसा भी होगा? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, मैं ज़रूर जाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।